बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ वीक है मगर कैलकुलेटर है ना, फिक्र काहे की। कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो आप मैथ के बहुत से मुश्किल क्वेश्चंस भी बआसानी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ये हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। बहुत से बच्चों को तो ये ज़ुबानी भी सॉल्व करना बहुत आसान लगता है, लेकिन जिन बच्चों का मैथ वीक होता है उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो देखते हैं कैलकुलेटर से कितनी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और एक मिनट रुकिए, अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको कैलकुलेटर के ऐसे ऐसे यूजेस मिलेंगे तो कि आप खुद कहेंगे कि वाह, ये तो पहले पता ही नहीं था। तो आते हैं बहरहाल पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की जानिब। जैसे ये आप देख सकते हैं कि 2 होल 1/3 है। अब ये कैलकुलेटर से अगर हम करें तो कैसे करेंगे। ये 2 होल का ये बटन जो है, ये आप इसको होल के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये अवर का बटन भी है। जैसे 2 होल 1/3 इक्वल्स, अब ये आपके पास वही आया, इसी को आप दोबारा दबाएं तो ये पॉइंट में आएगा। और अगर आपको ये फ्रैक्शन में चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो आपके पास ये आ गया 7/3। सिंपल, ये हमारे पास सॉल्व हो गया 7/3। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने 2/3 प्लस 4/5 करना है। अब ये कैलकुलेटर पे देखिए, 2/3 प्लस 4/3 इक्वल्स 2। बिल्कुल सिंपल, ये हमारी फ्रैक्शन खत्म हो गई। सिंपल, हमारे पास आंसर 2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन होल में। जैसे 1 होल 2/3 माइनस 1 होल 1/3 इक्वल्स किया तो ये हमारे पास सिंपल आ गया 1/3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है। आप देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 इक्वल्स 6/35। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक मैंने डिवाइड का क्वेश्चन लिखा है। 7/2 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल्स, ये हमारे पास 4 होल 2/3 आ गया। आप ये भी लिख सकते हैं 4 होल 2/3, या यही अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो आपके पास 14/3 आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये होल के बटन के पीछे लिखा है D/C, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आपको आंसर चाहिए हो तो आप जितना भी पीछे लिखा होता है, अब ये ज़्यादातर शिफ्ट से चलते हैं। आप शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएंगे तो ये D/C की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब मजीद आगे चलते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए नया क्या है। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के का एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज एंड दीज। ये 2 पार्ट्स में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको ऐसे बहुत से दूसरे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। क्लास में आपने ये क्वेश्चन जिस मेथड से सीखे होंगे, जो जिनका मैथ अच्छा होता है वो बच्चे तो सीख के होंगे, लेकिन जिन बच्चों का मैथ होता है वीक, उनके लिए वो तरीका होगा मुश्किल। तो मैं आपको एक जुगाड़ी तरीका बताता हूँ। कैलकुलेटर से ये आप बहुत ही आसानी से एक जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। जैसे देखें, हमने 1/3 एंड 1/4 के दरमियान 2 नंबर्स बताने हैं। अब ऊपर तो सेम है 1 एंड 1, नीचे जो है 3 एंड 4, इनके दरमियान क्या होता है? तो 3 एंड 4 के दरमियान कोई होल नंबर तो होता नहीं है। तो आप कह सकते हैं 3.1 होता है, 3.2 होता है, 3.3 होता है, 3.5, 3.8, 3.9, ऐसा कोई भी नंबर आप कह सकते हैं कि जो इनके दरमियान होता है। लेट्स से हम इनके दरमियान कर लेते हैं एक नंबर 3.1, तो ये हमारे पास आ गया 1/3.1। मगर आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने तो इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। अब कैलकुलेटर से हम यही करते हैं कि कैलकुलेटर से 1/3.1 किया तो हमारे पास ये पॉइंट में आ गया। ये हमने फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया 10/31। एक नंबर हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम इसी तरीके से कर लेते हैं 3 एंड 4 के दरमियान, जैसे 1/3.5 कर लेते हैं। चलिए इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/3.5 ये हमारे पास पॉइंट में आ गया। आपने ये प्रेस किया तो आपके पास 2/7 ये फ्रैक्शन में भी आ गया। ये आपके पास दूसरा नंबर आंसर में आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने 3/5 एंड 4/5 के दरमियान बताना है। यहाँ पे नीचे सेम रकम है, ऊपर जो है वो फ़र्क है। तो 3 एंड 4 के दरमियान जैसे पहले भी हम कर चुके हैं 3.1, 3.2, इस दफ़ा हम 3.3 चले कर लेते हैं। 3.3/5, तो ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं 3.3/5 कितना बनता है। ये पॉइंट में आ गया और फ्रैक्शन में किया तो 33/50। इसी तरह एक और नंबर हम कर लेते हैं। लेट्स से 3.7 भी तो 3 और 4 के दरमियान होता है। 3.7/5
तो ये कैलकुलेटर से कितना आता है 3.7 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स, ये पॉइंट में आया, फ्रैक्शन प्रेस किया तो 37/50। ये हमारे पास दूसरा नंबर भी आ गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है और अगर आपका मैथ वीक भी है तो कैलकुलेटर से आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, ये ऐसे किया है कभी? नहीं ना। अब आगे देखते हैं मज़ीद नया इस वीडियो में आपके लिए क्या है। ये हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऐसे क्वेश्चंस हमें फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ते रहते हैं। अभी आप देखें 8.04 को मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, इसको हमने ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। कैलकुलेटर से हम बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं 8.04 मल्टीप्लाई 10 और ये हमारे पास पावर का बटन, ये पावर 2 इक्वल्स 804 आ गया। ये हमारे पास अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो हमने कैलकुलेटर से फ़ौरन इसका आंसर ले आए। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसमें आपके लिए एक सरप्राइज होगा। 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ये हमने इक्वल टू प्रेस किया। ओह, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में इसने ये आंसर दिया है क्योंकि कैलकुलेटर का फंक्शन ऐसा लगा हुआ है। अभी हम देखें कि इसी को हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे आंसर हासिल करेंगे। आप ये मोड का बटन प्रेस करते जाएं। ये हमारे पास जब नॉर्मल आएगा, नॉर्मल के नीचे लिखा हुआ है 3, आपने 3 प्रेस किया तो ये 1 एंड 2, तो हमें 2 वाला नॉर्मल चाहिए। आपने जो ही 2 प्रेस किया ये हमारे पास आंसर आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में 0.000। ये हर 3 नंबर के बाद कॉमा डाल लिया करें ताकि आपको भी काउंट करने में आसानी हो। 055 ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में भी हम कैलकुलेटर से जस्ट चंद बटन प्रेस करेंगे और हमें साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। वो कैसे? उसके लिए हमें बेहतर है कि हम साइंटिफिक नोटेशन का फंक्शन यूज करें। यही आप मोड प्रेस करते जाएं। ये हमारे पास है फिक्स, SCI यानी साइंटिफिक या नॉर्मल। अब हमें चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। आपने 2 प्रेस किया, उसने पूछा कितने पॉइंट 0 से लेकर 9 तक। हम 9 ही प्रेस कर देते हैं कि हमें चले पूरे 9 डिजिट्स का आंसर चाहिए। आप ये देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास आंसर आएगा। जैसे हमारे पास ये नंबर है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना होगा। ये हमने कैलकुलेटर पे ये प्रेस किया 48900 इक्वल्स किया तो ये देख लें। अब ये है कि हमने पूरे 10 डिजिट का आंसर लाया है, इसलिए हम सिर्फ मेन डिजिट लिखेंगे, आगे 00 नहीं लिखेंगे। जैसे ये 4.89 आगे 00 है वो नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई ये छोटा सा 10 की पावर 4 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एक देखें 0.0042, ये हमने जस्ट इक्वल्स किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया 4.2 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -3। तो क्यों, ये है ना इजी। ये अक्सर पेपर में आ जाता है, या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या स्टैंडर्ड में, मैथ में भी एंड फिजिक्स में भी। आपने जस्ट कैलकुलेटर के चंद बटन प्रेस करने हैं और आपके 2 नंबर पक्के। और वीक जिनका मैथ होता है उनके लिए तो 2-2 नंबर करके ही 25 करना होते हैं। तो ऐसे ही मजीद नंबर आप कैसे प्लस करेंगे, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 है जिसमें ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक मस्ट पेपर में आता है और ये भी कैलकुलेटर से सॉल्व करना इंतहाई आसान है। जैसे इनमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। ये हमें डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में दिया हुआ है और हमने इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको करने के लिए हमें 125 प्लस, ये आप जानते हैं कि एक जो मिनट है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। और ये जो सेकंड्स हैं हमारे पास, ये आप जानते हैं कि एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसको हम 36 से डिवाइड कर देंगे। अब हम सिंपली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 125 प्लस 22 ओवर 60 प्लस 50 ओवर 3600, ये हमारे पास आ गया 125.38 डिग्री। 125.38 डिग्री सिंपली कन्वर्ट हो गया। आप ये इससे भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भूल जाएं उससे अलबत्ता आपको एक नंबर मिल सकता है, पूरे नंबर नहीं, और वो ये कि हम कैलकुलेटर पे भी डिग्री
मिनट और सेकंड्स को डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं बगैर कोई मेथड लगाए। जैसे ये 125 डिग्री, 22 मिनट, ये हमारे पास डिग्री का बटन है, एंड 50 सेकंड्स, ये आपने किया और जब इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास ये उसमें डिग्री में आया और दोबारा आपने पॉइंट किया तो पॉइंट में ये डेसिमल फॉर्म में आपके पास आ गया 125.38 डिग्री। ये हमारे पास मुकम्मल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने एक्सप्रेस इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड, यानी उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है कि अब हमारे पास डिग्री में क्वेश्चन गिवन होगा तो हमने उसको डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ये भी अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से 47.36 डिग्री और आपने इक्वल टू किया तो ये हमारे पास ये डिग्री यानी 47 डिग्री, 21 मिनट एंड 36 सेकंड्स, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको इसका मेथड नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा और हो सकता है एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स भी दे दे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस इनटू रेडियंस। अब हमें डिग्री में दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स होते हैं, हम उनको डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं एंड रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। अब यही डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, तो 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं तो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई को हम रहने देते हैं, हम सिर्फ 135 आवर 180 कर देते हैं, जैसे 135 आवर 180, तो ये हमारे पास आ गया 3 आवर 4, यानी 3 पाई ऊपर है, आवर 4 नीचे है, तो ये हमारे पास रेडियन में भी कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एक्सप्रेस इनटू डिग्रीज। अब यानी रेडियन में हमारे पास गिवन है और हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये भी कैलकुलेटर से इंतहाई आसानी से हो जाएगा। अब ये कैलकुलेटर से क्या करेंगे, एक रेडियन में जो डिग्री होते हैं वो होते हैं 180/पाई, तो हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सारा काम कैलकुलेटर पे हो जाएगा। 3 और ये पाई का बटन आप ये नीचे दे सकते हैं, EXP के पीछे पाई लिखा हुआ है और पीछे वाला आपको बताया था ये शिफ्ट से यूज होंगे, तो शिफ्ट दबा के आपने पाई किया, 3π/4 मल्टीप्लाई 180/पाई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 135 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये खाली पॉइंट में अगर तो 4.5, तो इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख लीजिए कैसे होगा, 4.5 मल्टीप्लाई 180 आवर पाई, शिफ्ट एंड ये पाई, ये हमारे पास आ गया 257.83 डिग्री। तो क्यों बच्चों, कैलकुलेटर से है ना इजी। तो अगर आपको कैलकुलेटर का अच्छा इस्तेमाल आता है तो आप बहुत ही आसानी से 20-25 नंबर लेके कम से कम पास हो सकते हैं, चाहे आपका मैथ जितना भी वीक क्यों ना हो। द कॉन्सेप्चुअल स्कूल बाय कबीर अब्बासी के साथ आप जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आपको कैलकुलेटर के यूजेस की मज़ीद वीडियोस भी मिलेंगी और जिससे आप बआसानी तैयारी करके इंशाअल्लाह कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। थैंक यू।